गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन लिगेंड के वर्गीकरण के बारे में चर्चा कर रहे थे। लिगेंड के वर्गीकरण में कल लास्ट में अपन ने स्टार्ट किया था उभय तंतुक लिगेंड। उभय तंतुक लिगेंड की डेफिनेशन में अपन ने बताया था कि ये ऐसे लिगेंडों के युग्म होता है जिसमें दाता परमाणु तो दो होते हैं, लेकिन एक बार में केवल एक ही दाता परमाणु धातु के साथ बंध बनाता है। और बंध कौन सा? अपने उप सहसंयोजक यौगिक चल रहा है तो बंध उप सहसंयोजक बंध। तो उभय तंतुक लिगेंड में दाता परमाणु दो होते हैं, परंतु एक बार में एक ही दाता परमाणु धातु के साथ बंध बनाता है। तो ऐसे लिगेंडों के युग्म कहलाते हैं उभय तंतुक लिगेंड। अब यहाँ पे ये लिगेंड कितने बंधों का निर्माण कर रहे हैं? एक बंध का। तो उभय तंतुक लिगेंड किनमें आएंगे? एक दंतुक लिगेंड में। उभय तंतुक लिगेंड एक दंतुक लिगेंड में शामिल किए जाते हैं। तो ऐसे एक दंतुक लिगेंड होते हैं ये जिनमें दाता परमाणु होते तो दो है, लेकिन एक बार में केवल एक ही दाता परमाणु धातु के साथ बंध बनाता है। कल इसका अपन ने फर्स्ट एग्जांपल देखा था साइनो और आइसोसाइनो। साइनो Cn माइनस, आइसोसाइनो Nc माइनस। Cn माइनस को कहेंगे साइनो, Nc माइनस को कहेंगे आइसोसाइनो। आप देख रहे हो साइनो में नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है, इसलिए साइनो में मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा कार्बन, जबकि आइसोसाइनो में नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है, इसलिए मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन। तो यहाँ पे इन दोनों में आप देख सकते हो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी दो परमाणुओं में है, कार्बन और नाइट्रोजन में, लेकिन साइनो में बॉन्ड बनाता है कार्बन और आइसोसाइनो में बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन। इसलिए इन दोनों के युग्म को उभय तंतुक लिगेंड कहा जाता है। इसका सेकंड एग्जांपल NO2 माइनस ONO माइनस। NO2 माइनस को कहा जाता है नाइट्रो। इसे ऐसे भी शो किया जा सकता है। NO2 माइनस को नाइट्रो कहा जाता है, जबकि ONO माइनस को नाइट्राइटो कहा जाता है। यहां पे बंध बनाने की कैपेसिटी दो परमाणुओं में है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रो में नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन परमाणु पर होता है, इसलिए नाइट्रो में मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन, जबकि नाइट्राइटो में आप देख सकते हो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम पे होता है, इसलिए नाइट्राइटो में मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन। तो
इस प्रकार उभयदंतुक लिगैंड का ये दूसरा युग्म है नाइट्रो एंड नाइट्राइट्रो। इसी प्रकार तीसरा युग्म HCl माइनस NCS माइनस। HCl माइनस यहां पे सल्फर के लिए यूज आता है थायो और Cl के लिए अपन को पता है साइनो। तो ये हो गया थायोसाइनो। यहां NC के लिए आइसोसाइनो और सल्फर के लिए थायो। तो ये हो गया आइसो थायोसाइनो, आइसोथायोसाइनो। अब देखिए थायोसाइनो में नेगेटिव चार्ज सल्फर एटम पे है, तो यहां मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा सल्फर, जबकि आइसोथायोसाइनो में नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन एटम पे है, इसलिए यहां मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन। तो इस युग्म में आप देख सकते हो बंध बनाने की कैपेसिटी किन दो परमाणुओं में है, सल्फर और नाइट्रोजन में, लेकिन थायोसाइनो में बॉन्ड बनाता है सल्फर, जबकि आइसोथायोसाइनो में बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन। तो इस प्रकार ये जो तीनों युग्म है ये एग्जाम्पल है उभयदंतुक लिगैंड। तो ये अपना था उभयदंतुक लिगैंड। लिगैंड के टाइप्स में अपन आगे चलते हैं। अब अपन स्टडी करेंगे किलेट लिगैंड। नेक्स्ट लिगैंड का टाइप है किलेट लिगैंड। तो किलेट लिगैंड के लिए आप देख सकते हैं यहां पे सबसे पहली जो कंडीशन है इन लिगैंड्स के लिए वो ये है कि यहां पे ऐसे लिगैंड शामिल किए जाते हैं जो धातु के साथ एक से अधिक उपसहसंयोजक बंधन बनाते हैं। तो किलेट लिगैंड के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि यहां ऐसे लिगैंड शामिल होंगे जो मेटल के साथ एक से अधिक उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने चर्चा की थी कि जो धातु के साथ एक उपसहसंयोजक बंध बनाता है वो एक दंतुक लिगैंड होता है, जो दो बनाता है वो द्विदंतुक, तीन बनाता है त्रिदंतुक, चार बनाता है चतुष्दंतुक, पांच बनाता है पंचदंतुक और छह बनाता है वो षटदंतुक। तो किलेट लिगैंड के लिए कंडीशन है कि लिगैंड ऐसा होना चाहिए जो धातु के साथ एक से अधिक उपसहसंयोजक बंध बनाता है। यानी यहां पे कौन से लिगैंड आएंगे, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुष्दंतुक, पंचदंतुक और षटदंतुक, ये सारे धातु के साथ एक से ज्यादा उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। अब देखिए जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं द्विदंतुक लिगैंड। अब द्विदंतुक लिगैंड में अपन ने एग्जांपल बताया था एथिलीन डाइएमीन। ये द्विदंतुक लिगैंड का एग्जांपल है CH2CH2 एथिलीन और 2 NH2 के लिए डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, जिसको शॉर्ट में EN से शो किया जाता है। अब ये एक द्विदंतुक लिगैंड है, क्यों? क्योंकि इसमें दाता परमाणु दो है, कौन से, लोन पेयर वाले नाइट्रोजन। तो ये धातु के साथ दो उपसहसंयोजक बंध बनाएगा। तो ये अपन ले लेते हैं धातु, पहला दाता परमाणु
नाइट्रोजन और दूसरा दाता परमाणु भी नाइट्रोजन। तो इन दोनों नाइट्रोजन ने धातु के साथ दो उपसहसंयोजक बंध बना लिए। अब आप देख सकते हो कि जब ये धातु के साथ बंध बना लेते हैं तो एक बंध संरचना का निर्माण होता है। अब आप इस पूरी संरचना को देखिए, ये पूरी संरचना एक बंध संरचना में बदल गई है, यानी बंध संरचना मतलब वलय। तो यहां पे ये लिगैंड धातु के साथ बंध बनाकर एक बंध वलय का निर्माण करते हैं और इस बंध वलय को कहा जाता है किलेट वलय। इस बंध वलय को क्या कहेंगे? किलेट वलय कहेंगे। और ये जो किलेट वलय है वो अत्यधिक स्थायी होती है। किलेट वलय अत्यधिक स्थायी होती है और किलेट वलय बनाने वाले लिगेंडों को अपन क्या कहेंगे? किलेट लिगेंड। तो एथिलीन डाइएमीन एक द्वितंतु लिगेंड है, यानी इसमें एक से अधिक उपसहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता पाई जाती है और ये धातु के साथ दो उपसहसंयोजक बंध बनाकर एक बंध वलयनुमा संरचना बनाता है जिसे किलेट वलय कहते हैं। इसलिए ये एग्जांपल है किलेट लिगेंड। इसी प्रकार अपन किलेट लिगेंड का दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक दूसरा द्वितंतु लिगेंड लेते हैं अपन। ये द्वितंतु लिगेंड है अपना ऑक्जेलेटो। जिसे अपन OX से शो करते हैं। यहां दो दाता परमाणु है ऋणावेशित ऑक्सीजन, तो ये धातु के साथ दो उपसहसंयोजक बंध बनाएगा। तो ये धातु ले लिया मेटल और इसने धातु के साथ बना लिए दो उपसहसंयोजक बंध। अब धातु के साथ बंध बनाने के बाद में ये भी एक बंध वलयनुमा संरचना बना रहा है जिसको अपन कहेंगे किलेट वलय। इसलिए ये भी एग्जाम्पल है किलेट लिगेंड। तो किलेट लिगेंड का सेकंड एग्जाम्पल हो गया ऑक्जेलेटो। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ये भी एक द्वितंतु लिगेंड है जिसको अपन नाम देते हैं ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो जिसको शॉर्ट में GLY से शो करते हैं। यहां पे भी दाता परमाणु दो है, एक तो लोन पेयर युक्त नाइट्रोजन और एक नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन। तो धातु के साथ एक तो बंध बनाएगा नाइट्रोजन और एक बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ग्लाइसिनेटो भी धातु के साथ दो बंध बनाकर एक बंध वलयनुमा संरचना बनाता है जो अपनी हो गई किलेट वलय। और ये ग्लाइसिनेटो को अपन कहेंगे किलेट लिगेंड। तो डियर स्टूडेंट्स, किलेट लिगेंड की डेफिनेशन में अपन क्या कहेंगे? वे लिगेंड जो धातु के साथ एक से अधिक उपसहसंयोजक बंध बनाने की कैपेसिटी रखते हैं और वो धातु के साथ बॉन्ड बनाकर एक बंध वलयनुमा संरचना बनाते हैं जिसे किलेट वलय कहते हैं और ऐसे लिगेंड कहलाते हैं किलेट लिगेंड।
अब मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बताता हूं कि जो धातु के साथ दो उपसहसंयोजक बंध तो बना लेता है, लेकिन वो किलेट लिगेंड में शामिल नहीं किया जाता। तो इसका रीजन आप देखिए, ये एग्जाम्पल है हाइड्रेजिन का, NH2 को अपन कहते हैं हाइड्रेजिन। हाइड्रेजिन है, इसमें आप देख सकते हो दाता परमाणु 2 है और दोनों के दोनों लोन पेयर वाले नाइट्रोजन है। तो ये धातु के साथ दो उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे, तो ये इसमें दो उपसहसंयोजक बंध बना लिए। अब देखिए, ये एक रिंग तो बन गई, लेकिन ये आप देख सकते हो एक त्रिकोणीय वलय है। कैसी वलय बनी है इसमें? त्रिकोणीय वलय। और त्रिकोणीय वलय अस्थायी होती है। अभी जो लिगेंड थे किलेट लिगेंड, वो स्थायी वलय का निर्माण कर रहे थे, किलेट वलय, जबकि यहां पे जो वलय बनी है वो एक त्रिकोणीय वलय है जो कि अस्थायी होती है। तो इसलिए हाइड्रेजिन है, हालांकि धातु के साथ दो उपसहसंयोजक बंध बनाता है, लेकिन फिर भी हाइड्रेजिन है वो किलेट लिगेंड में शामिल नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अपने लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन था, जिसमें अपन ने एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, त्रिदंतुक लिगेंड, चतुष्दंतुक लिगेंड, पंचदंतुक लिगेंड, षटदंतुक लिगेंड, और फिर अपन ने पढ़ा था उभयदंतुक लिगेंड, और लास्ट में अपन ने पढ़ा किलेट लिगेंड। तो ये तो लिगेंड का क्लासिफिकेशन था। अब अपन संकुल का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, संकुल का वर्गीकरण। अपन ने कहा था कि इस लेसन में अपन संकुल यौगिकों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिन्हें उपसहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। और इन यौगिकों में संकुल अपन किसे कहते हैं? बड़े कोष्ठक। संकुल किसको कहते हैं अपन? बड़े कोष्ठक को कहते हैं। और अपन ने बताया था बड़े कोष्ठक में दो चीजें होती हैं, मेटल और लिगेंड। और मेटल और लिगेंड के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? उपसहसंयोजक बंध। इसलिए संकुल यौगिकों का दूसरा नाम होता है उपसहसंयोजक यौगिक। संकुल का जो वर्गीकरण है वो है संकुल में उपस्थित लिगेंडों के आधार पर। किसके आधार पे? लिगेंडों के आधार पर। तो इस आधार पर संकुल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है होमोलैप्टिक संकुल, और दूसरा है हेट्रोलैप्टिक संकुल। होमोलैप्टिक संकुल और हेट्रोलैप्टिक संकुल। होमोलैप्टिक संकुल में क्या होता है? यहां ऐसे संकुल आएंगे जिसमें सभी लिगेंड एक समान होते हैं। होमोलैप्टिक संकुल वे संकुल होते हैं जिनमें सभी लिगेंड एक समान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल K for FeCN6। आप देख सकते हो पोटेशियम तो बड़े कोष्ठक के बाहर है, तो ये तो साधारण आयन है।
बड़े कोष्टक के अंदर एक तो है आयरन और एक है साइनो। आयरन तो धातु हो गया और लिगेंड है यहाँ पे साइनो। अब यहाँ पे लिगेंड की संख्या 6 है और 6 के 6 लिगेंड समान है साइनो। तो इस संकुल में सभी लिगेंड एक समान है, इसलिए ये संकुल है होमोलैक्टिक संकुल। इसी टाइप से इसका सेकंड एग्जांपल KAgCl2। यहां पे भी आप देख सकते हो बड़े कोष्टक में 2 लिगेंड है और दोनों के दोनों साइनो है, दोनों के दोनों साइनो है, यानी यहां पे भी संकुल में सभी लिगेंड एक समान है। इसी टाइप से होमोलैक्टिक संकुल में नेक्स्ट एग्जांपल CrH2O6Cl3। यहां पे आप देख सकते हो Cl तो बड़े कोष्टक के बाहर है, तो ये तो साधारण आयन हो गया, और बड़े कोष्टक के अंदर जो लिगेंड है H2O कितने 6, यानी यहाँ पे भी सारे के सारे लिगेंड एक जैसे हैं। H2O को अपन लिगेंड के रूप में क्या कहते हैं, एक्वा। तो यहाँ पे भी सारे लिगेंड एक्वा है, इसलिए ये भी एक होमोलैक्टिक संकुल है। तो ये तो सारे एग्जाम्पल हो गए होमोलैक्टिक संकुल के। सेकंड अपना संकुल है हेट्रोलैप्टिक संकुल। हेट्रोलैप्टिक संकुल में अपन देखते हैं, पहले बता देते हैं हेट्रोलैप्टिक संकुल होता क्या है। हेट्रोलैप्टिक संकुल में लिगेंड एक से अधिक प्रकार के होते हैं। हेट्रोलैप्टिक संकुल में लिगेंड एक से अधिक प्रकार के होंगे, यानी सारे लिगेंड एक समान नहीं होंगे। इसका एग्जांपल देखिए आप, PtCl2Br2-2। तो यहां पे आप देख सकते हो लिगेंड प्लेटिनम तो अपना धातु हो गया, और यहां लिगेंड 2 टाइप के हैं, Cl क्लोरो और Br ब्रोमो। तो यहां लिगेंड 2 टाइप के हैं, क्लोरो और ब्रोमो, यानी यहां पे लिगेंड एक से अधिक टाइप के हैं, इसलिए ये एक ऐसा संकुल है हेट्रोलैप्टिक संकुल है। इसी टाइप से CrEn2Cl2+1। इस संकुल में भी आप देख सकते हो धातु है क्रोमियम, और लिगेंड 2 टाइप के हैं, En मतलब एथिलीन डाइएमीन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आप देख सकते हो दोनों लिगेंड डिफरेंट है, एथिलीन डाइएमीन और सेकेंड क्लोरो। तो ये भी एक हेट्रोलैप्टिक संकुल है। इसमें थर्ड एग्जांपल आप देख सकते हो CrH2O5Cl2। यहाँ पे भी अपन देख सकते हैं बड़े कोष्टक में एक तो लिगेंड है एक्वा और दूसरा लिगेंड है क्लोरो। ये बड़े कोष्टक के बाहर है, तो ये लिगेंड में शामिल नहीं होगा। तो बड़े कोष्टक के बाहर वाला लिगेंड नहीं होता, वो साधारण आयन होता है। तो यहाँ पे भी लिगेंड 2 टाइप के हैं, एक्वा और क्लोरो। तो ये भी एक ऐसा संकुल है हेट्रोलैप्टिक संकुल। तो संकुल के 2 टाइप हो गए, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक। होमो का मीन समान, यानी यहाँ पे सभी लिगेंड होते हैं एक समान। आप इनमें देख सकते हो एग्जांपल्स में, इनमें सभी लिगेंड एक समान है। हेट्रो का मतलब होता है भिन्न भिन्न, असमान, यानी यहाँ पे सभी लिगेंड समान नहीं होते, लिगेंड एक से अधिक टाइप के होते हैं। और इन एग्जांपल्स में आप देख सकते हो
यहां लिगेंड दो दो टाइप के हैं। तो ये संकुल का क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक अपना है उपसहसंयोजन संख्या। उपसहसंयोजन संख्या जिसे अपन इंग्लिश में कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है कि लिगेंड धातु के साथ कुल जितने उपसहसंयोजक बंध बनाता है। ध्यान रहे, उपसहसंयोजन संख्या लिगेंड की कुल संख्या नहीं होती, ये वो संख्या होती है कि लिगेंड धातु के साथ कुल कितने उपसहसंयोजक बंध बनाता है। लिगेंड द्वारा धातु के साथ बनाए गए कुल उपसहसंयोजक बंधों की संख्या क्या कहलाती है? उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है। तो इसके एग्जाम्पल्स के लिए अपन देखते हैं जिससे ये अपने एकदम से क्लियर हो जाएगी। अपन इधर तो ले लेते हैं संकुल यौगिक और इधर अपन लिखेंगे इसकी उपसहसंयोजन संख्या कि कौन से संकुल में लिगेंड धातु के साथ कितने उपसहसंयोजक बंध बनाता है। सबसे पहला संकुल अपन लेते हैं के AgCN2। उपसहसंयोजन संख्या बताने के लिए सबसे जरूरी बात ध्यान रहे स्टूडेंट्स कि अपन को संकुल में उपस्थित लिगेंड के बारे में ये पता होना चाहिए कि ये लिगेंड एक दंतुक है या द्विदंतुक है या त्रिदंतुक है या चतुष्दंतुक है या पंचदंतुक है या षटदंतुक है। ये चीज उपसहसंयोजन संख्या बताने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि लिगेंड का टाइप पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो लिगेंड है साइनो, लिगेंड साइनो है। अब साइनो अपन को पता है एक दंतुक लिगेंड होता है, यानी एक साइनो धातु के साथ एक उपसहसंयोजक बंध बनाएगा। यहाँ साइनो की संख्या है 2, तो एक साइनो एक बनाएगा तो 2 साइनो 2 बंध बनाएंगे। तो यहाँ धातु के साथ कितने उपसहसंयोजक बंध बन रहे हैं? 2। तो इस संकुल की उपसहसंयोजन संख्या हो गई 2। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन K for FeCN6। यहां पे आप देख सकते हो इस संकुल में लिगेंड वही साइनो है और साइनो के बारे में अपन जानते हैं साइनो एक दंतुक लिगेंड होता है। अब एक साइनो धातु के साथ एक बंध बनाएगा तो यहाँ पे टोटल साइनो है 6, तो 6 साइनो धातु के साथ 6 उपसहसंयोजक बंध बनाएगा। तो इस संकुल में कुल कितने बंध बन रहे हैं? 6। तो इसकी उपसहसंयोजन संख्या हो गई 6। इसी टाइप से Cr
H2O6 Cl3। इस संकुल में आप देख सकते हो लिगेंड है एक्वा, H2 को अपन लिगेंड के रूप में एक्वा कहते हैं। और एक्वा के बारे में अपन को पता है कि एक्वा एक तंतु लिगेंड है। एक्वा एक तंतु लिगेंड है तो एक एक्वा धातु के साथ एक बंध बनाएगा। तो यहाँ पे एक्वा कितने हैं? 6। यहाँ पे एक्वा कितने हैं? 6 एक्वा है। तो 6 एक्वा धातु के साथ 6 बंधों का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे भी उप सहसंयोजन संख्या है 6। इसी प्रकार नेक्स्ट अपन लेके चलते हैं CO En2 Cl2 प्लस। इस संकुल में आप देख सकते हो लिगेंड 2 प्रकार के हैं, एक तो एथिलीन डाइएमीन और एक क्लोरो। तो इन दोनों लिगेंडों के बारे में अपन जान लेते हैं कि कौन सा लिगेंड कौन सा दंतुक है। तो अपन ने बताया था EN का नाम होता है एथिलीन डाइएमीन, जो एक द्विदंतुक लिगेंड है। यानी एक EN धातु के साथ 2 बंध बनाएगा। तो यहाँ EN की संख्या है 2, तो एक EN 2 बंध बनाएगा तो 2 EN 4 बंध बनाएंगे। और दूसरा लिगेंड है क्लोरो। क्लोरो एक दंतुक लिगेंड होता है, एक क्लोरो 1 बनाएगा तो 2 क्लोरो 2 बनाएगा। तो यहाँ पे धातु के साथ कुल कितने बंध बन रहे हैं? 2 EN बना रहा है 4 और 2 क्लोरो बना रहे हैं 2, तो 4 और 2 6। तो इस संकुल की उप सहसंयोजन संख्या हो गई 6। इसी प्रकार अपन आगे चलते हैं NiCl4-2। यहाँ पे लिगेंड है क्लोरो, जो निकल धातु के साथ जुड़ा है। अब अपन जानते हैं क्लोरो एक तंतु लिगेंड है, यानी एक क्लोरो धातु के साथ एक बंध बनाएगा। यहाँ क्लोरो टोटल है 4, तो 4 क्लोरो धातु के साथ बनाएंगे 4 बंध। तो यहाँ पे कुल बंधों की संख्या 4 है, इसलिए इसकी उप सहसंयोजन संख्या 4 है। तो इस प्रकार ध्यान रहे, उप सहसंयोजन संख्या लिगेंड की कुल संख्या नहीं होती है। ये कुल संख्या होती है लिगेंडों द्वारा धातु के साथ बनाए गए कुल उप सहसंयोजक बंधों की संख्या। तो ये अपना टॉपिक था जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।